स्वागत है भाइयों आप सभी लोगों की आज की हमारे एक और न्यू क्लास में। दोस्तों हमने आपको रेलवे ग्रुप डी साइंस क्वेश्चन ठीक है 1 से 100 तक आपको बता दिया था पार्ट 1 में, लेकिन ये जो हमारा वीडियो है साइंस का पार्ट 2 है जिसके अंदर हम रेलवे ग्रुप डी के साइंस का क्वेश्चन देखेंगे 101 से 200 तक। मतलब अभी हम सेकेंड पार्ट में भी यहाँ से 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो आप वीडियो में बन रहिएगा और मैं अभी वीडियो में आपको सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से आपको दिखाता हूं आंसर सहित, जो कि रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांस हैं। तो चलिए बारी बारी से मैं सभी क्वेश्चन को देखूं। तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई हमारे चैनल को, ठीक है। देखो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन मतलब 101 क्वेश्चन नंबर 101, मतलब अगर हम सीधे 1 माने तो फिर भी चलेगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिसने नहीं दिया है नहीं देखा है देख लो जाकर, चैनल पर बड़ा हुआ है, कल ही अपलोड किया था। मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो भाई मानव का, ठीक है, हम लोग का जो रक्त होता है वो लाल रंग का क्यों होता है भाई? क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण या आरबीसी के कारण या डब्ल्यूबीसी के कारण? तो इसका जो रक्त का लाल रंग होता है मेरे बना ये हीमोग्लोबिन कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है मेरे भाई कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होता है मेरे भाई वो होता है एम्पियर, ठीक ना। अगर विद्युत प्रतिरोध का पूछ ना, विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई, तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है, जबकि विद्युत धारा का एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करें तो श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें कौन सा गैस लिया जाता है मेरे भाई? तो उस समय श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन गैस को लिया जाता है। और श्वसन में किस गैस को छोड़ा जाता है अगर पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें तो प्रकाश का वेग किसमें सर्वाधिक होता है? तो जो प्रकाश का वेग होता है ना वो निर्वात में सबसे अधिक होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग है मतलब कौन सा है? तो गुर्दा, जिसको इंग्लिश में लोग किडनी बोलते हैं, वही मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें आज का, ओजोन परत किससे रोकती है? तो ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अगर यहाँ से बता दूं आपको तो दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में जो पाया जाता है वो मुख्य प्रोटीन होता है कैल्शियम। कौन? कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 9, परमाणु क्रमांक किससे निर्धारित होता है? तो जो परमाणु का क्रमांक है वो प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बता दूं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था? तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल था वो न्यूटन ने खोजा था। किसने मेरे भाई? न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात बता दूं आपको कि मनुष्य का तापमान रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का जो तापमान होता है रक्तचाप वो होता है 120 से 80 mmH जी, मतलब मिलीमीटर या हट जो भी हो। ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है भाई? ध्वनि जो बोलते हैं इसमें सर्वाधिक किस में होती है? तो इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा इस्पात। इस्पात मतलब बोले देखो इस्पात में लोहा जैसे हो जाएगा, ठोस जो चीज होता है ना उसमें सबसे अधिक होती है। अगर लोहा में हम पीटेंगे ना ध्वनि को तो लोहा से बहुत ज्यादा निकलेगी ध्वनि, याद है, उसी को इस्पात बोलते हैं। अब यहाँ से बता दूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो कार्बन जो ऑक्साइड गैस है ये शीतल पेय के लिए होता है, शीतल पेय के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? तो जो सूर्य का ऊर्जा है वो संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। किस विटामिन की कमी से अंधापन होता है? तो विटामिन ए रतौंधी, ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है जो आँख का होता है और इसी के कारण अंधापन का लोग शिकार होते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु तो लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है मेरे भाई।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो जो पाचन की प्रक्रिया है मेरे भाई वो मुंह से हम लोग खाते हैं वहां से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है मेरे भाई वो है यकृत, ठीक ना। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और सबसे बड़ी, अगर कोई मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी पार्ट पूछा जाए तो होता है त्वचा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो होता है फीमर, ठीक ना। क्वेश्चन 19 के बारे में बात करते हैं। तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है मेरे भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई मानव शरीर का, ठीक ना। मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक ना। अगर क्या ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बट सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री होता बताइएगा, जबकि अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6। क्वेश्चन नंबर 20 में जवर मापने का यंत्र है। तो जवर जो मापा जाता है वो थर्मामीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में भाई पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। अब क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करें तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं मेरे भाई। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के भी नाम से जाना जाता है। डीएनए की संरचना किसने दी थी? तो जो डीएनए की संरचना है वो वाटसन और क्रिक ने दी थी मेरे भाई, मतलब क्रिक ने खोज की थी। बिजली का बल्ब किसके द्वारा खोजा गया? तो बिजली का जो बल्ब है किसके द्वारा खोजा गया मेरे भाई सबसे पहले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस एडिसन के द्वारा, याद रखिएगा। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो श्वसन तंत्र का जो मुख्य अंग है वो फेफड़ा है मेरे भाई, फेफड़ा। किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? तो पारा को हम लोग तरल धातु के नाम से भी जानते हैं और पारा धातु को ही तरल धातु के नाम से कहा जाता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है भाई? अगर आपको पूछा जाए सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो हड्डी है मेरे भाई वो है फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। और ठीक ना, शरीर की सबसे छोटी हड्डी एस्टेब्लिश होती है कान की हड्डी, फीमर जांघ की हड्डी है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता का जो खोज किया था मेरे भाई वो बेकरल ने रेडियोधर्मिता की खोज किया था। अब क्वेश्चन नंबर देखो 129 कि किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं? तो N2O को हंसने वाली गैस के भी नाम से जानते हैं, लाफिंग गैस के नाम से। अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 130 बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल का जो एसआई इकाई होता है वो न्यूटन बल का एसआई इकाई है मेरे भाई। शक्ति का वाट हो जाएगा और कार्य का जूल हो जाएगा पास्कल, याद नहीं मेरे को, ठीक ना। लेकिन बल की एसआई इकाई न्यूटन होता है। और ये तो मेरे भाई आपको अभी तक 30 क्वेश्चन बताया हूँ, ठीक है, 30 क्वेश्चन बताया हूँ। अभी मैं अभी 131 से 200 तक अभी 70 क्वेश्चन और बचा है तो मैं उनको दिखाने वाला हूँ। तो सभी लाइक सब्सक्राइब करते चलो। तो अब यहाँ से हम मेरे भाई 131 से 200 का क्वेश्चन हम लोग यहाँ से लगातार देखने वाले हैं। सभी लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना फटाफट से। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है वो है हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। किस अम्ल को सिरका कहा जाता है? तो एसिटिक अम्ल को सिरका अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अब बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है मेरे भाई। कौन सी? नाइट्रोजन। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान है, तो पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है उसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। सही आंसर, राइट, याद रखिएगा, ठीक है। हमारे शरीर में क्वेश्चन नंबर 35 देखो, हमारे शरीर में सबसे अधिक किस तत्व की मात्रा होती है? तो ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में सबसे अधिक होती है मेरे भाई। पानी का रासायनिक सूत्र है, तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, जिसकी जानकारी सभी लोगों को है। किस गैस को गृहणीय गैस कहते हैं? किस गैस को गृहणीय गैस कहते हैं मेरे भाई? तो H2O को गृहणीय गैस के नाम से भी जानते हैं। विद्युत धारा का प्रभाव का कारण है,
तो विद्युत धारा का जो प्रभाव है वो किसके कारण होता है मेरे भाई? तो इलेक्ट्रॉन कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मैंने बताया था आपको अभी कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टप्स होती है, वो कान की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है, याद रखिएगा। अब देखिए मेरे भाई, तांबा प्लस जस्ता किस धातु का निर्माण करते हैं? तो तांबा और जस्ता, तांबा प्लस जस्ता जो मिलके पीतल धातु का निर्माण करते हैं। यह एग्जाम में, ये VBI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। VBI क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। और ऑप्शन दिया गया तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस टीन। तो आपको सही आंसर तांबा प्लस जस्ता चॉइस करना है। अब क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात करें। एक मिनट भाई, हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 देखो। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना थी वो हेनरी ड्यूनेट ने किए थे। ठीक है, वह प्रक्रिया जिससे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का आपको परिभाषा याद होगा। सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल एवं कार्बन डाइऑक्साइड जल का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब 144 के बारे में बता दूं, क्वेश्चन 144 का। तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य का देखो, रक्त का जो पीएच मान होता है ना वो 7.4 होता है मेरे भाई। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा का एम्पियर होता है और विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है मेरे भाई? तो ओम होता है। सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक है? सूर्य में हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक है। ठीक ना। प्राकृतिक उपग्रह का उदाहरण है चंद्रमा। प्राकृतिक उपग्रह का चंद्रमा एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पेनिसिल की खोज किसने की थी? तो पेनिसिल की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कराता है? तो बैक्टीरिया का जो अध्ययन है मेरे भाई वो बैक्टीरियोलॉजी कराता है, बैक्टीरियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बात करें तो तरंग की गति बराबर जो होता है फार्मूला होता है ना, तरंग की गति बराबर, इसकी बार क्या होती है? तो तरंग दैर्घ्य इंटू तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति होता है। इसको याद रखिएगा, काफी इम्पोर्टेंट है, आपको कई जगह पर ये काम कर सकता है। आप 50 क्वेश्चन में देखिए, 50 क्वेश्चन और देखेंगे अभी। तो सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई फटाफट से। सुपर फास्ट क्लास ये हमारा, हमसे फास्ट आपको कोई नहीं बढ़ाएगा। परमाणु घड़ी किस पर आधारित है? तो जो परमाणु घड़ी है वो सीजियम पर आधारित है। द्रव्यमान इंटू बेग बराबर संवेग होता है। ठीक है। पौधे वायुमंडल, किसी नंबर 53, पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? तो वायुमंडल से वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं मेरे भाई। DNA का पूरा नाम क्या है? DNA का जो पूरा नाम है और किस प्रकार से याद करना है इसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। वही किचन आ गया डेक्सोरिबोनुक्लिक एसिड। ठीक है, जिसमें देखो याद कैसे करना है। तो यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है, इसमें गैप नहीं है। तो इस प्रकार से याद करना है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस। दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो अगर दूध से दही बनाते हैं वो किस जीवाणु के कारण बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में बता दूं तो ऑक्सीजन गैस का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जलती हुई तीली के द्वारा। किस धातु को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं? तो लोहा को ट्रांजिशन मेटल के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी पर, एक मिनट भाई हल्का ऊपर चल गया क्या? हाँ, पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण है। तो पृथ्वी पर जो ऋतु होता है वो किसके कारण होता है? तो पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष के कारण पृथ्वी पर ऋतु होता है।
मनुष्य के रक्त में कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो मनुष्य के रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कितनी प्रकार की? तो 3 प्रकार की। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? वायुमंडल में जो सबसे अधिक है वो नाइट्रोजन गैस है, लमसम 78%। पेट में पाचन के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो पेट में पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। मनुष्य का हृदय कितनों कक्षों वाला होता है? तो मनुष्य का हृदय में भाई वो 4 कक्षों वाला होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के जो खोज थे मेरे भाई वो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 166, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। किस अम्ल को राजा जल कहा जाता है? तो देखो HNO3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इनको राजा जल के नाम से भी जाना जाता है। इस अम्ल को तरल से गैस बनने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। तरल से जो गैस बनता है उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 के बारे में बता दूं तो किस धातु को पीली धातु कहा जाता है? तो पीतल को पीली धातु के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 के बारे में बताता हूं मेरे भाई आप लोगों को कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो जो भारत का पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। गैस, क्वेश्चन नंबर 71, गैस बल्ब में कौन सी धातु की तार होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन मेरे भाई, जो कि काफी ज्यादा हीट होता है। पौधे में भोजन किस में संग्रहित हो रहता है? तो जो पौधे में भोजन होता है वो स्टार्च में संग्रहित रहता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ध्वनि ठोस में नहीं चल सकती है, ठोस में चल सकती है मेरे भाई, द्रव में भी चल सकती है, वायु में भी चल सकती है, लेकिन निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जूल ने दिया था। 75 देखो, 75 विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? तो तांबा का प्रयोग करते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 167 के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी का आयुर्वैज्ञानिक नाम है? तो भूमंडल आयुर्वैज्ञानिक नाम है पृथ्वी का। पौधे में क्वेश्चन नंबर 77 देखो, 177 पौधे में जाइलम का कार्य है? तो पौधे में जो जाइलम का कार्य है भाई वो जल का परिवहन करना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 78 देखो कि जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलता है। सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे और जिन लोग आपको अगर देखो अब 78 में थोड़ा 1 मिनट का समय लेता हूँ, ठीक है, बताता हूँ आपको, यहाँ से बात करना है ना। पहले देखो न्यूटन का प्रथम नियम 180 तक पूरा करता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम को हम लोग न्यूटन का प्रथम नियम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 के बारे में बात करें तो किस धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग हम लोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। ठीक है, हम लोग नहीं करते हैं, मतलब एक मानव ही करते हैं ना, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो करते हैं। अब देखेंगे भाई, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी करना मेरे भाई। मैं आपको बताता हूं, अगर रेलवे ग्रुप डी में 2025 में अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है तो हमारा क्लास करना आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको डेली के 100 क्वेश्चन का तैयारी करता हूं और ये सभी के सभी वो क्वेश्चन होते हैं जो VBI क्वेश्चन जो पिछले 15 से 20 सालों में सबसे अधिक बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर आता हूँ। इसके अलावा मेरे भाई जो NCERT के क्वेश्चन होते हैं ना, NCERT बुक का, उनको हम यहाँ से लेके आते हैं, उठाते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ ना कि मैं जो बता रहा हूँ ना, अभी मैं जितना दिन टाइम बताऊँगा उसमें 5000 क्वेश्चन बताऊँगा, डेली के 100 क्वेश्चन बताऊँगा और ये इन्हीं में से 25 में 25 आपको साइंस में लाना है। तो आपको हमारे से जुड़े रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कर लेना और डेली वीडियो देखना। किस विटामिन को
सनशाइन विटामिन कहते हैं। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई। मलेरिया किसके कारण होता है? तो जो मलेरिया है वो मच्छर के कारण होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं। विद्युत धारा की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा का खोज फैराडे ने किया था विद्युत धारा का खोज। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं भाई, एक मिनट क्वेश्चन 84 कि ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? तो जो ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल में मापी जाती है मेरे भाई। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो परमाणु बम है वो विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जल को शुद्ध करने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? तो जल को शुद्ध करने के लिए O2 का, ऑक्सीजन का उपयोग नहीं, क्लोरीन का भाई, सॉरी भाई, जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग करते हैं। सोडियम धातु को किस द्रव में रखा था? तेल में, मिट्टी का तेल जो बोलते हैं उसमें रखा जाता है, जो क्रोसिन का तेल भी कहते हैं। हृदय घात का मुख्य कारण है? हृदय घात का मुख्य कारण रक्त संचार में रुकावट का है, अब क्वेश्चन नंबर 189 के बारे में बात करें तो दाब की इकाई का क्या है? दाब की जो इकाई होता है वो पास्कल दाब की इकाई है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, 90 प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है? तो जो प्रकाश का परावर्तन है वो चिकनी सतह से होता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में बात करें तो एक मिनट हाँ तो भाई यहाँ से देखो, बिजली, क्वेश्चन नंबर 91 ठीक ना, बिजली पकड़ने का कारण है, तो इसका जो मेन कारण है, मुख्य कारण है वो बादलों में विद्युत आवेश का कारण होता है मेरे भाई, ठीक है। तो जी मेरे भाई, बिजली का जो कड़कने का कारण होता है वो बादलों में विद्युत आवेश के कारण बिजली कड़कता है मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 92, दूध में पाए जाने वाला शर्करा है? तो दूध में लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 193 के बारे में बात कर रहा हूं तो दर्पण में बनने वाली छवि होती है, तो दर्पण में बनने वाली जो छवि होती है वो आभासी होती है, आभासी। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है भाई वो CO2 गैस के कारण होता है। हृदय में कौन सा रक्त शुद्ध होता है? तो हृदय में जो रक्त होता है मेरे भाई वो धमनियों में। द्रव में ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जमना द्रव में ठोस बनने की प्रक्रिया कहलाती है। अब क्वेश्चन 197 के बारे में बता दूं तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो 1.4 किलोग्राम होता है मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 90, श्वसन किस अंग में होता है? श्वसन जो है वो फेफड़े अंग में होता है, फेफड़े में। अब क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में बता दूं कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसे आकर्षित करता है? तो चुंबक जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करता है मेरे भाई, याद रखिएगा। अब यहाँ अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 200, ठीक है, 200 वाला लास्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? बता दो आप लोग। तो पृथ्वी पर जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व है वो ऑक्सीजन रहना बहुत जरूरी है भाई जीने के लिए, ठीक ना। ये दोस्तों ये आपका आज का 100 क्वेश्चन का मैंने आपको बताया, लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन है HW, पता है वो क्या है? देखो ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का छोड़ो मेरे भाई, मैं आपको अगला क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन देने वाला हूं थोड़ा कि फीमर जो हड्डी होती है वो शरीर के किस भाग की हड्डी होती है? फीमर, ठीक ना। फीमर हड्डी शरीर के किस भाग का हड्डी, मतलब किस भाग का हड्डी है? ठीक है, फीमर तो सबसे बड़ी हड्डी है शरीर का, बट किस भाग का? इसको आप लोग, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, और जिसका भी गलत आएगा उसको मैं रिप्लाई में आंसर सही बता दूंगा मेरे भाई। तो सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो कितने ही, और मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द 100 क्वेश्चन के साथ। अब कल मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब करो मेरे भाई फटाफट से।